विद्यार्थियों, छत्तीसगढ़ का भूगोल का एमसीक्यू पार्ट 1 हम लोग देख लिए थे, जिसमें से 1 से लेकर 25 तक का प्रश्न मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस कराया था। आज हम लोग 26 से आगे की प्रश्न की ओर देखेंगे। उन लोग का कमेंट आया था जिसमें शैलेश और सुनील का भी कमेंट आया था, जिन्होंने आंसर सही दिया था। आज का वीडियो लेक्चर्स 26 से लेकर देखते हैं आगे की तरफ क्वेश्चंस। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं और हमेशा 26 से लेकर आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो चलिए 26वां नंबर स्क्रीन पर देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है वन भूमि अतिक्रमण हटाना, बी ऑप्शन है जैव विविधता संरक्षण, सी ऑप्शन है क्षतिपूर्ति वनीकरण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आप लोग को विद्यार्थियों? सोचिए जरा। जी हाँ, इसका सही आंसर है सी, क्षतिपूर्ति वनीकरण। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस प्रमुख राष्ट्रीय वनों उत्पाद का संग्रहण किया जाता है? ऑप्शन है हर्रा, साल बीज, सी ऑप्शन है महुआ बीज और डी है तेंदुपत्ता। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा? जी हाँ, बिल्कुल डी आंसर तेंदुपत्ता। नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित सूची एक तरफ दिया है अभ्यारण्यों के नाम और दूसरा दिया है जिला और सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ध्यान से, अभ्यारण्य को सेमरसोत के जस्ट सामने में अ है रायगढ़, और है बादलखोल, धमतरी, गुमरदा, बलरामपुर और चौथा है सीता नदी जसपुर। तो सही सुमेलित उत्तर को चुनना है। देखिए ऑप्शन को ए बी सी डी ऑप्शन आप लोग को दिया है। तो क्या लगता है आप लोग मैच करने की कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान से, पहले हम लोग को पहला सेमरसोत को देखना है। सेमरसोत हम लोग जानते हैं बलरामपुर में है। तो पहला का सी, तो पहला का सी आप लोग को सी ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। सी और डी दोनों में से एक आंसर होगा। लेकिन दूसरा देखते हैं बादलखोल, बादलखोल जानते हैं जसपुर में है, तो इसमें दूसरा का द होना चाहिए और दूसरा का द स्पष्ट दिख रहा है सी ऑप्शन। अब तीसरा मैच कर लीजिए आप लोग, गोमर्दा, गोमर्दा है रायगढ़ में और डी सीता नदी अभ्यारण्य है धमतरी में। चलिए देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चंस। भोरम देव अभ्यारण्य कब बना? आप लोग का ऑप्शन है ए 1983, बी ऑप्शन 1993 और 1987 और 2001। चलिए क्या लगता है आपको भोरम देव अभ्यारण्य, क्या लगता है आप लोग को? सोचिए सोचिए। जी हाँ, आया हुआ क्वेश्चन है 2001, डी ऑप्शन सही है। 30वां नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। छत्तीसगढ़ में निम्नांकित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? आप लोग के ऑप्शन है ए कोयला, बी लौह अयस्क, सी चूना पत्थर और डी है बॉक्साइट। क्या लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए? देखिए ध्यान से विकल्पों को। जी हाँ, सही इसका आंसर है बी लौह अयस्क। देखिए अगला क्वेश्चन। लौह अयस्क के संचित भंडारों की मात्रा के घटते क्रम में लौह अयस्क क्षेत्रों की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सी सही है? देखिए अप डाउन होते रहता है डाटा इसका। ध्यान से ऑप्शन को देखिए। बैलाडीला, रावघाट, दल्ली राजहरा, एकलामा और रावघाट, दल्ली राजहरा, बैलाडीला, एकलामा। सी ऑप्शन है बैलाडीला, रावघाट, एकलामा, दल्ली राजहरा और डी ऑप्शन है रावघाट, बैलाडीला, एकलामा और दल्ली राजहरा। तो क्या लगता है 31वां नंबर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आप भी तो पढ़ के कुछ अपना मेहनत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, आप प्रैक्टिस निरंतर करते जाइए। चलिए कमेंट कीजिए मुझे आंसर 31 को। 32 देखिए। छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है लौह अयस्क की खानों के लिए, बी ऑप्शन है कोयला खानों के लिए, सी ऑप्शन है बॉक्साइट खानों के लिए और डी ऑप्शन है डोलोमाइट खानों के लिए। तो क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी, याद कीजिए हसदो घाटी, तो यह है, इसका सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन आएगा कोयला खानों के लिए। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है? डेटा संबंधित है 40%, 35%, 50% और 70%। तो ये डेटा है, इसमें क्या है अप डाउन होते रहता है। इसका आंसर इस विकल्प के हिसाब से, अभी के हिसाब से इसका और आंकड़ा जो चेक कर लेंगे, लेकिन अभी तो इसका ऑप्शन आप लोग डी आंसर को सही लगाएंगे 70%। देखिए 34वां नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में प्रथम रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुआ? पहला ए ऑप्शन है बिलासपुर, बी ऑप्शन है राजनांदगांव, सी ऑप्शन है रायपुर और डी ऑप्शन है रायगढ़। क्या लगता है 34 का? पढ़े हो छत्तीसगढ़? ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो। जी हाँ, सही आंसर है बी राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस गांव का नाम बताइए जो भाटापारा के नजदीक है एवं जहां पर पावर ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना की गई है। आप लोग का पहला ऑप्शन है तेंदुभाटा, दूसरा है अलसोर, सी ऑप्शन है तेंदुआ और डी ऑप्शन है दोंदे कला। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर आप लोग को क्या लगता है, यह क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, इसका सही आंसर है जो है वो अलसोर है। या दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है। देखिए ध्यान से नहीं है बोल रहा है। पहला है ए ऑप्शन दुधावा, हरदेवबांगो, गंगरेल और डी है पैरी सिकासार। क्या लगता है आपको? जी हाँ, इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ए ऑप्शन दुधावा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, मड़वा के संबंध में कौन से सही है। पहला है यह एक ताप विद्युत स्टेशन है, दूसरा इसे एनटीपीसी ने प्रारंभ किया, तीसरा इसमें 500 मेगावाट की नई इकाई हाल में प्रारंभ की गई। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, ए बोलता है 1 तथा 2, बी बोलता है 2 तथा 3, सी कहता है 1 तथा 3 और डी कहता है 1 2 3 तीनों सही है। दोस्तों अगर मड़वा जो पावर प्लांट है वो जांजगीर जिले में स्थित है और यह एक ताप विद्युत स्टेशन है, ये तो सही है, लेकिन इसको एनटीपीसी ने सीएससीबी ने प्रारंभ किया है। और 500 मेगावाट ठीक है, ये भी सही है क्योंकि 1000 मेगावाट का इसका टोटल कैपेसिटी है। तो इसके ऑप्शन को अगर देखोगे तो 1 और 3 ये मतलब सी ऑप्शन हम लोग का जो है सही है। देखिए ध्यान से 38 नंबर क्वेश्चन, बाल्को की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 24 नवंबर 1965, 24 नवंबर 1966, 24 नवंबर 1967 और 24 नवंबर 1968। चलिए इसका तो आप आंसर आप मुझे कमेंट कर दीजिए। 39 को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। सूची 1 देखिए, सूची 2 भी देखिए। औद्योगिक विकास केंद्र एक तरफ है और एक तरफ है जिला। सिलतरा, बिलासपुर, बोरई, रायगढ़, सिरगिट्टी, दुर्ग, लारा, रायपुर। क्या लगता है? ऑप्शन भी दिया है 4। सभी जानते हैं सिलतरा कहाँ है, रायपुर में। और एक देखिए लारा वो रायगढ़ में है, सिरगिट्टी बिलासपुर में है। तो मैं क्लू दे दिया, आप आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए। चलिए देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय स्थित है। आप लोग बताना है रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग। क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? जी हाँ, इसका सही आंसर है दुर्ग। चलिए देखिए 41, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है। ए ऑप्शन उत्तरी सीमा भाग, उत्तरी पूर्वी सीमा भाग, उत्तरी पश्चिमी सीमा भाग, डी ऑप्शन है पूर्वी सीमा भाग। कन्हार याद रखिएगा। तो आप लोग इसका 41 का आंसर आप मुझे तुरंत कमेंट कर दीजिए दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताब है। ईब, दूध, संघनी, मांड। क्या लगता है इसका? इसका सही आंसर सी है संघनी। देखिए 43 नंबर को, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोठली प्राकृतिक जल प्रपात किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है बलरामपुर, राजनांदगांव, जसपुर, सरगुजा। क्या लगता है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित अभ्यारण्य में कौन सा सबसे बड़ा है। बड़ा बोल रहा है। ए ऑप्शन देखिए पामेड़, बी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन देखिए। चलिए 44 नंबर आप कमेंट कीजिए मुझे। 45 देखिए, एकलामा लव एस्क इनमें से किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन ए है राजनांदगांव, बी बस्तर, कबीरधाम, जसपुर। चलिए इसका भी कमेंट कीजिए आंसर। 46 देखिए, छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला निम्नलिखित में से किस कोलफील्ड से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनहत, झिलमिली, विश्रामपुर और लखनपुर। तो चलिए इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट कीजिए तुरंत। 47 नंबर देखिए, चांदी डोंगरी क्षेत्र किस खनिज निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, फ्लोराइट, हीरा और लौह अयस्क। इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन जो है फ्लोराइट। 48 देखिए, सोना पावर लिमिटेड का विद्युत उत्पादन संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है। ए ऑप्शन है कोरबा, बी ऑप्शन जांजगीर चांपा, सी ऑप्शन है सूरजपुर और डी ऑप्शन है रायगढ़। तो इसका सही आंसर है जो वो है जांजगीर चांपा। 49 नंबर देखिए, छत्तीसगढ़ में रेलवे माल बोगी मरम्मत केंद्र कहां पर है। रायसेन, रायपुर, रायगढ़, शाजापुर में। कमेंट कीजिए दोस्तों आंसर। और 50वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और ये कुट में है, तो इसको आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इस जो दिख रहा है स्क्रीन पर, और मुझे आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों ये था 26 से लेकर 50 तक का महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसका मैंने आंसर भी बताया है, और कुछ को आप लोग को कमेंट करना है। ऐसे ही और 51 से लेकर 75 तक पार्ट 3 क्वेश्चंस आएगा, और लगातार ये क्वेश्चन सीरीज आप लोग का चलते रहेगा। बीच में मैं हिस्ट्री चालू करूंगा कुछ दिनों में, तो बस आप घर में ही आप पढ़ते रहिए लगातार, सफलता जरूर हासिल होगी। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। ओके, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।